अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने स्क्वायर रूट निकालने हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, मतलब कि आपको दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला ये कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन आता हो, और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपको रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी डिवीजन मेथड से। तो रियल नंबर, जिस तरह मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूं 34,596, तो इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। तो ये मेथड अगर आपको आता है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना आता है, और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन आता है, तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं करेगा। अगर नहीं आता तो मेरा मशवरा है, इस वाले एक्सरसाइज को या इनको करने से पहले आप एक दफा अलजेब्रिक डिवीजन देखें और दूसरा रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना देखें। वो दोनों आपने सीख लिए तो फिर ये वाला काम आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अब हम इसका काम स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर के लिए अगर आपको याद हो, तो रियल नंबर में हम जब भी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड में निकालते हैं तो हमारे पास टेबल क्या होता है, हमारे पास स्क्वायरिंग टेबल होता है। ये वाला हम जब भी लगाते हैं तो स्क्वायरिंग टेबल लगाते हैं, हर नंबर को या हर डिजिट को या हर वैल्यू को लगाते हैं तो उसको स्क्वायर में लगाते हैं, ऐसे करके। तो यहां पर भी हमने जिसको भी लगाना है उसको स्क्वायर में लगाना है। अब सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं पहला टर्म, ये वाला जो कि x पावर 4 में है। और याद रखें, आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा आपने x के पावर से उसको सीक्वेंस में करना है, x के हाईएस्ट पावर से लेकर इसी तरतीब से जिस तरह यहां बने हैं, पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है। तो इसी तरतीब से आपको बनाना है। अगर आपको एक्सप्रेशन आगे पीछे मिले हैं तो आपने उसको रीअरेंज करके इस तरतीब में रखना है। ये वाला एक्सप्रेशन तरतीब में है तो यहां पर कोई हमें मसला नहीं है। हम जस्ट यहां से अब देखते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो x का पावर है 4, और x पावर 4 है। तो इसके लिए मैंने अब क्या करना है, हमने इस तरह स्क्वायरिंग टेबल लेना है जो कि हमें x4 मिले। तो वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये बनता है x का पावर 4। तो हमने इसी तरह डबल में मल्टीप्लीकेशन लेना है, जिस टर्म को भी हम लेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर भी x पावर 4 के लिए हमें ऐसा चाहिए था जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर हमें x का पावर 4 दे। तो वो टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब एक्स स्क्वायर को मैं कैसे रखूंगा, मैं यहां पर ऐसे रखूंगा एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे दोबारा एक्स स्क्वायर रखूंगा, और यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उसको मैं यहां एक्स पावर 4 के नीचे रखूंगा। तो यहां पर हमने टेबल किसका यूज किया है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का टेबल यूज किया है तो हम क्वोशंट में या आंसर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहां पर आंसर होगा। यहां से जो कंप्लीट एक्सप्रेशन मिलेगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। अब हमने मजीद क्या करना है, हमने इन दोनों को अब प्लस करके यहां नीचे रखना है। तो ये 1x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर। तो प्लस में क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट को प्लस करते हैं। तो कोएफिशिएंट इसके सामने 1 है और इसके सामने 1 है, तो दोनों का कोएफिशिएंट अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। इनका प्लस 2x स्क्वायर बनता है, x का पावर वही रहेगा, जस्ट इनके कोएफिशिएंट को मैंने प्लस करके रखना है। अब ये पहला स्टेप हमारा। अब हमने देखा ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां नीचे वाला जो टर्म है या नीचे वाला एक्सप्रेशन है, इसकी साइन चेंज होगी क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर x पावर 4 जो कि प्लस का है, ये वाला x पावर 4 जो कि प्लस का है, अब ये माइनस का बनेगा। अब इसकी साइन चेंज होगी क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो ये दोनों होंगे कैंसिल आउट। तो इस तरह हमने इन दोनों को कैंसिल आउट करना है और बकाया जो रिमेनिंग वाले हैं उन टर्म्स को यहां पर दोबारा लिखना है। अब प्लस 2x क्यूब जो कि ये वाला है, फिर प्लस के बाद 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2x, और लास्ट में प्लस का 1। तो इनको मैंने फिर से नीचे रखा। अब यही काम जिस तरह हम डिवीजन में फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करते हैं, यहां पर भी यही काम हमने करना है, बाकी सारे काम अपने आप होते रहेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये वाला टर्म आ चुका है 2x स्क्वायर। तो अब 2x स्क्वायर से हमने क्या मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें 2x क्यूब देगा। देखें, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 2x क्यूब। तो 2 तो यहां पर मौजूद है, तो 2 के साथ हमने किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, या समझो कि 1 को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां x स्क्वायर है और हमने x को क्यूब बनाना है, तो हम जस्ट 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2x क्यूब। या अगर आपको ये वाला तरीका या इस तरह आपको टर्म का समझ नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस टर्म को लो 2x क्यूब और इस टर्म को डिवीजन में रखो 2x स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल आउट, और यहां पर पावर 3 है, ये पावर 2 है, तो जस्ट x का 1 पावर मिलेगा। तो ये वाला जो आंसर मिलता है तो आपने यहां पर मल्टीप्लीकेशन में इसी x को रखना है।
तो मेरे ख्याल में अब आप लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आपको यहां तक समझ आ जाती है कि यहां पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट आपकी पूरी मिलेगी। अब हमने क्या करना है, अब यहां पर जस्ट x को नहीं रखना, x को प्लस में रखना है क्योंकि हम प्लस x यूज कर रहे हैं। तो प्लस x को जस्ट एक दफा नहीं दूसरी दफा भी रखना है क्योंकि यहां पर हम इस तरह स्क्वायरिंग में रखते हैं, 2 दफा मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे। तो यहां पर हमने ये वाला काम किया है, एक x अब इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस x, ये पूरा एक्सप्रेशन बना, और दूसरा x इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में रखा हमने। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x क्यूब, और इस तरह इस x को भी अब इस x के साथ मल्टीप्लाई करके रखना है। तो ये x तो इस तरह ये बनेगा प्लस का x स्क्वायर। तो जो भी हम रखेंगे उसका एक टर्म जो है इसके साथ मिलकर 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन बनाएगा और दूसरा टर्म वो मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे हम। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं, साइन इसलिए चेंज करने हैं क्योंकि इनके साथ माइनस है और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस का 2x क्यूब था, माइनस का 2x क्यूब बना, और ये प्लस का x स्क्वायर अब माइनस का x स्क्वायर बना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला प्लस 2x क्यूब, ये वाला माइनस 2x क्यूब, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं। यहां पर प्लस 3x स्क्वायर है तो यहां माइनस x स्क्वायर है, तो बकाया मुझे मिलेगा प्लस का 2x स्क्वायर। प्लस 3x स्क्वायर से माइनस 1x स्क्वायर निकालते हैं तो प्लस का 2x स्क्वायर मिलेगा, और बकाया ये दोनों टर्म्स इनको अब ऐसे ही नीचे रखेंगे हम। अब इनको भी प्लस करना है, तो यहां पर कैसे प्लस करेंगे, देखिए ये दोनों लाइक टर्म हैं तो इन दोनों के हमने कोएफिशिएंट को प्लस करना है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये जो पहले रखा है 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर रखा, और यहां से अब प्लस का 2x मिला। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब यहां पर मैंने कौन सा टेबल यूज किया है, x का टेबल यूज किया है, वो भी प्लस में, तो मैं यहां पर अब रखूंगा प्लस का x। अब मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है, तो यहां पर 2x स्क्वायर है और मुझे यहां भी 2x स्क्वायर ही मिला है। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, कुछ भी मजीद ऐड नहीं करना, लेकिन हमने कुछ ना कुछ करना है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा 2x स्क्वायर मिले, तो वो टर्म क्या है, 1 है। तो हमने यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 1 को क्या करूंगा, यहां पर इनके साथ रखूंगा एक दफा, और दूसरी दफा यहां मल्टीप्लीकेशन में रखूंगा। अब 1 के साथ ये पूरा, अब ये 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन बना है इस 1 को रखने के बाद। तो इस 1 के साथ जब ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम ये वाला देखें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 2x स्क्वायर को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर यहां रखेंगे, फिर प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, और लास्ट में 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। अब इनके साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस का बनेगा, ये माइनस का, ये माइनस का। तो जब एक माइनस का दूसरा प्लस का होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल आउट। तो इस तरह हमारा रिमाइंडर अब बना 0। तो याद रखें, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तभी इसका स्क्वायर रूट निकलता है, तभी रिमाइंडर हमारा 0 आता है। अभी हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो समझो कि ये एक स्क्वायर एक्सप्रेशन था जिसका स्क्वायर रूट अब हमें मिला है। तो हमने लास्ट दफा किसका टेबल लगाया है, यहां पर 1 का, तो मैं यहां पर अब लिखूंगा प्लस 1। तो अब यहां पर जो ये वाला एक्सप्रेशन मिला था इसका हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, तो इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिला है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जस्ट मैं इसको लास्ट में यहां पर ऐसे लिखूंगा, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल है इसके। तो यही तरीका है डिवीजन मेथड का। तो मैंने बार बार आपको यही समझाया कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड यूज होगा। अगर आपको सिंपल डिवीजन मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आता है तो आप फिर ये वाला मेथड भी आराम से कर पाएंगे। तो अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये पार्ट 2, तो यहां पर भी हमने वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 में किया था। जिसको अगर पार्ट 1 में सही से समझ नहीं आया तो दोबारा यहां पर कोशिश करूंगा कि उसको सही से समझा सकूं। देखिए ये पार्ट पहला टर्म यहां पर हमने लिया 25x पावर 4। जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन में इसका स्क्वायर रूट लिखा था तो यहां भी देखते हैं 25 एक स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, और x 4 पावर में है तो इसका स्क्वायर रूट x पावर 2 है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ये वाली रकम मिलेगी।
5x² मल्टीप्लाई 5x² इज इक्वल टू, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 25 और x² से मल्टीप्लाई होगा तो इनके पावर प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह ये 25x⁴ मिलता है। तो हमने यहां पर यही करना है, फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर रूट देखना है। तो यहां पर जो मिलेगा ये एक स्क्वायर नंबर मिलता है, तो फिर हम डिवीजन मेथड इजी से कर पाएंगे। अब यहां पर ये 25 एक स्क्वायर नंबर है और x⁴ भी स्क्वायर है x² का, तो हमने जस्ट इसका रूट फाइंड किया, तो इसके रूट को मैं यहां पर 2 दफा मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5x² मल्टीप्लाई 5x²। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा, 25x⁴। अब यहां जो कि मैंने इसका टेबल लिया है तो मैं आंसर या क्वोशंट में लिखूंगा 5x²। अब इन दोनों का प्लस करके मैं यहां नीचे रखता हूं, तो इन दोनों का प्लस क्या होगा, देखिए कोएफिशिएंट को जस्ट प्लस करना है, यहां पर इनके पावर्स को कोई छेड़ना नहीं है। अगर ये x² में है तो x² ही रखेंगे, जस्ट ये जो सामने वाला नंबर होगा ये प्लस होगा, तो 5 को 5 से प्लस कर देंगे तो ये बनेंगे 10। अब हमने 25 का साइन चेंज करना है, तो यहां पर 25x⁴ जो है प्लस का है, इसकी साइन चेंज करनी है। अब ये साइन चेंज करने से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि एक प्लस का बनेगा दूसरा माइनस का, तो इस तरह ये पहला वाला टर्म जो है ये कैंसिल आउट होता है। तो बकाया जो ये 4 टर्म्स हैं इनको अब हम यहां नीचे दोबारा रखेंगे, तो 40x³ प्लस के बाद 26x², फिर प्लस के बाद 8x और प्लस का 1। अब हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, जो हमें 40x³ मिलेगा, तो 10x² मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 40x³। तो सिंपल से 10 को देखो, 10 के साथ मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 40 मिलेगा। फिर मैं x² है, यहां पर x³ है, तो जस्ट मैं इसके साथ एक x लगाऊंगा, तो यहां ये स्क्वायर में है, एक यहां से मिलेगा, तो इन दोनों के पावर प्लस करने से पावर 3 बनेंगे। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट वाला टर्म था वो ये था। अब हम इस टर्म को यहां पर लगाएंगे और ये 2 दफा लगाएंगे, एक इसके साथ बनेगा 4x, ये प्लस में इसके साथ आएगा, इसको 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन बनाएगा, और इसी का दूसरा वाला यहां रखेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरफ हम मल्टीप्लाई करके यहां इनकी मल्टीप्लीकेशन रखेंगे और प्लस करके यहां पर हम इनका प्लस रखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 40, और x⁴ है, यहां पर x⁴ है, तो ये बनते हैं x⁴। अब प्लस 4x इस 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 4 16, वो भी प्लस का, और x दोनों के पास है तो ये x होता है स्क्वायर में। अब इनके साइन चेंज होंगे क्योंकि ये माइनस का साथ मल्टीप्लाई है, तो 40x³ प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां पर प्लस 26x² है, ये माइनस 16x² है। अब इसका ये वाला साइन नहीं देखेंगे, अब ये साइन देखेंगे, तो ये 16x² जो है ये माइनस का है, तो प्लस 26 से माइनस 16 निकालते हैं तो प्लस का 10x² मिलेगा। और फिर ये दोनों टर्म्स इनको भी इसके साथ अब यहां नीचे रखेंगे, फिर करते हैं इनका प्लस और वो यहां रखेंगे। लेकिन 10x² ये जैसे है इसको वैसे ही नीचे लाएंगे, क्योंकि इसका लाइक टर्म कोई नहीं है और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनका कोएफिशिएंट प्लस कर दें, तो इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 4 + 4 8x बनेंगे। तो इस तरह हमने इनको प्लस करके यहां रखा। अब देखें ये 10x² है और यहां भी 10x² है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह या पिछले पार्ट्स की तरह यहां भी अब हमने जस्ट सिर्फ +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो यहां पर मौजूद है। इससे पहले यहां पर जो टेबल लगा था 4x प्लस का, वो मैं क्वोशंट में लगाऊंगा 4x, क्योंकि यहां पर हमने 4x का टेबल यूज किया है। और यहां पर मैंने क्या बताया, अब सिर्फ +1 का टेबल लगाएंगे, तो +1 इनके साथ एक होगा, दूसरा +1 हम नीचे रखेंगे इनके साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो 10x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10x² मिलेगा, 8x 1 के साथ तो प्लस का 8x, और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 मिलता है। तो इस तरह इनके साइन जब चेंज होंगे तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो ये तीनों टर्म्स प्लस और माइनस के बनते हैं। तो इस तरह हमारा रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट होंगे। और हमने जस्ट यहाँ पर भी फॉर्मुलेटिज के लिए इसको यहाँ पर प्लस करके रखना है 8x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 2। अब टेबल हमने 1 का लगाया है, तो हम क्वोशंट में अब लगाएंगे प्लस का 1। तो ये वाला क्वोशंट जो यहां पर हमें मिला है ये स्क्वायर रूट है इसका। तो मैं यहां पर 25x⁴ प्लस
एक्स क्यूब प्लस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इस पर मैं स्क्वायर रूट दूंगा और फिर मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये इस तरह हमारा स्क्वायर रूट पार्ट 2 का। इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ और उसका भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब ये पार्ट 3, तो पार्ट 3 में भी एक 5 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x पावर 4 है। और यहाँ भी ये पूरे तरतीब से है पावर्स के हिसाब से, तो हमने इसको मजीद रीअरेंज नहीं करना, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमने रीअरेंज करके इनको x के पावर के हिसाब से तरतीब में करना है, हाईएस्ट पावर से लेकर इसी तरह तरतीब से इनको सीक्वेंस करना है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 4x पावर 4। तो 4x पावर 4 इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो देखिए 4 एक स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 2, क्योंकि 2 पर पावर 2 लगेगा तो इक्वल होगा 4 के। और x पावर 4 है तो x पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या है, x स्क्वायर। तो ऐसे अगर मैं करूं और इसको स्क्वायर दूं तो ये इक्वल होगा 4x पावर 4 के। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई है 2x स्क्वायर के, और ये इक्वल होता है 4x पावर 4 के। तो अब यहाँ पर हमें पहला टर्म मिला है ये वाला, जिसको हम अपने यहाँ पर टेबल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेबल हम क्या लगाएंगे, 2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x पावर 4 मिलेगा। हमने इस टर्म को देखना है और इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। स्क्वायर रूट ढूंढना ये वाला तरीका है, मेरे ख्याल में अब आप लोगों को इस लेवल तक ये वाली चीज समझ आती है। तो स्क्वायर रूट मिला तो हमने यहां पर रखा, तो हमने देखा अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां मिलेगा x पावर 4, और इन दोनों का प्लस करके यहां रखेंगे और कोशंट में यही टेबल जो यूज हुआ है ये टेबल लगाएंगे हम 2x स्क्वायर का। तो इन दोनों को प्लस करने से इनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाते हैं, तो प्लस 4x स्क्वायर बनेगा। अब हमने इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, क्योंकि इसके साथ अब माइनस वाली साइन आएगी तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल आउट, और बकाया जो ये 4 टर्म्स हैं इनको हम नीचे लाकर रखेंगे। तो अब हमने इसको देखना है और इसको देखना है, इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 8x क्यूब मिलेगा। तो 4 के साथ और x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, हमारा आंसर 8x क्यूब बनेगा। तो सिंपल से, अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऊपर और इसको डिनोमिनेटर में रखो। अब सिंप्लीफाई, 4 का टेबल इसके लिए 2 टाइम, इसके लिए 1 टाइम, और यहां से 2 पावर खत्म होंगे तो x का जस्ट 1 पावर रहेगा। तो इस तरह 2x इनका डिवीजन मिलता है। या आप सिंपल से मेरा वाला मेथड, यहां 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या है, 2 है, और x स्क्वायर है तो एक x और बढ़ा देंगे तो x क्यूब मिलेगा। तो ये 2x जो है यहां पर हमें मल्टीप्लाई के लिए मिलता है। तो मैं एक पहला वाला 2x जो है इसके साथ प्लस में रखूंगा, इसको 2 टर्म बनाऊंगा, और इसी का दूसरा वाला टर्म यहां पर मल्टीप्लिकेशन में रखूंगा। जिसको भी रखना है उसको डबल रखना है। और अब हमने यहां पर कोशंट में 2x लिखना है, क्योंकि हमने अब यहां पर 2x का टेबल लिया है। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 8x क्यूब मिला है, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर। तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो अब ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल आउट, और यहां पर स्क्वायर का देखें, ये 20x स्क्वायर है, ये -4x स्क्वायर है, तो 20 से माइनस के 4 निकलते हैं तो 16x स्क्वायर रिमेनिंग में मिलेंगे। और ये दोनों जैसे हैं इनको ऐसे ही नीचे उतारते हैं, इसके साथ रखेंगे ऐसे। अब इनको प्लस करके रखना है नीचे, तो 4x स्क्वायर जैसे है वैसे ही नीचे रखेंगे, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों प्लस होंगे, तो ये बनेंगे 4x। जस्ट इनके कोएफिशिएंट ये वाले नंबर प्लस करके रखने हैं x के सामने। तो अब हमारे पास यहां पर 16x स्क्वायर है और यहां पर 4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो मौजूद है यहां पर भी। बाकी 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें 16 मिलेगा तो वो क्या है, वो 4 है। 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलता है, और ये मेरे ख्याल में 6 या 7th क्लास के बच्चे भी जानते हैं। आप तो फिर भी अभी 9th क्लास में कर रहे हो, तो आपको सिंपल से समझ आ जाएगा कि 4 के साथ वो कौन सा टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलता है। तो यहाँ पर x को लगाना नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या करते हैं, जस्ट 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को मैं इसके साथ लगाऊंगा और दूसरा 4 मैं नीचे रखूंगा, तो ये इस तरह ट्राइनोमियल बनता है। ये 4 अब इनके साथ है और इस 4 के साथ मल्टीप्लाई है। तो 4 का टर्म हमने लिया है, तो 4 को हम यहां पर कोशंट में रखेंगे।
अब इनको सिंप्लीफाई या मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इस वाले को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 16x² और 4x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होगा 16x। देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और x को रखेंगे, ये x नहीं है, ये जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई रखा है मैंने। तो यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16x मिलेगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 16 मिलेगा। तो इस तरह ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा हमें मिलता है। इनके जब साइन चेंज होंगे तो ये तीनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का बनेगा और हमारा रिमाइंडर आएगा 0। अब हमने जो कोशेंट लिया है वो ये वाला है, तो ये स्क्वायर रूट है इस टर्म का। तो अब मैं यहाँ पर 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 16 इसको रूट में रखूंगा और इक्वल कर दूंगा 2x² प्लस 2x प्लस 4, ये वाला। तो इस तरह ये तीसरा वाला पार्ट, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है डिवीजन मेथड से। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और बकाया पार्ट्स जो हैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।